गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का थर्ड पार्ट का 3.2 करने जा रहे हैं। तो 3.2 में बताया गया हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, यानी भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। ठीक है, भूख, कठिनाइयाँ और जन लोकप्रिय जन विद्रोह, या कह सकते हैं प्रसिद्ध विद्रोह। आगे देखते हैं। 1830 का दशक था। यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आई, यानी आर्थिक, ठीक है, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, यानी यूरोप में बहुत भारी भरकम आर्थिक कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा, या 1830 के दशक में कह सकते हैं यूरोप में बड़ी आर्थिक कठिनाइयाँ आई या दिक्कत का सामना करना पड़ा। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरी यूरोप में ज़बरदस्त, इनॉर्मस होता है ज़बरदस्त, जनसंख्या की वृद्धि हो चुकी थी या देखने को मिला। ठीक है, 19 सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी, यानी ज़्यादातर देखें, ज़्यादातर कंट्रियों में सीकर्स होते हैं जो तलाश करने वाले होते हैं। ठीक है, यानी बेरोजगार बहुत ज़्यादा हो गए थे, यानी काम की तलाश में वो काम को ढूंढ रहे थे, इधर उधर तलाश कर रहे थे। ठीक है, तो उनको काम की तलाश में काम तो कम था और जनसंख्या अधिक हो गई, तो इसलिए बोला गया है ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। अब ग्रामीण इलाकों में भी क्या है, भूखमरी का सामना करना पड़ा था। वो माइग्रेटिंग होकर यानी गमन करने लग गए, कहाँ, शहर की ओर, और वहाँ पर क्या है, भीड़ बड़े इलाकों में रहने लग गए। किसमें? स्लम्स, झोपड़ियों में, क्योंकि वहाँ पर ऐसी मकान थे तो वो उनको रेंट पे नहीं मिलते थे, इसलिए खाने के लिए पैसे नहीं तो रेंट कहाँ से देंगे, इसलिए वो क्या है, अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर वहाँ रहने लग गए, स्लम झोपड़ियों में। आगे देखते हैं। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। अब यहाँ पर जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं, यानी छोटे उद्योग धंधे वाले कस्बों में, वो प्राय यानी फेस सामना कर रहे थे, जो कि इंग्लैंड से बने हुए, जो मशीनों से बने हुए सस्ते कपड़े थे, वो इंपोर्ट हो रहे थे, आयातित हो रहे थे यहाँ पर मार्केट में, और उनका सामना क्या है, उनसे क्या है, छोटे उद्योग वालों को कंपटीशन करना पड़ता था, प्रतिस्पर्धा करना पड़ता था, या फेस उनको सामना करना पड़ता था उन सस्ते अपने दामों को, और उनके दाम दोनों का काफ़ी डिफरेंस दिखता था। ठीक है, इसलिए तो लोग खरीदते नहीं थे, लोग सस्ता माल खरीदते थे, इसलिए उनको कंपटीशन करना पड़ता था उनके साथ। आगे देखते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था, यानी यूरोपियन कंट्री में देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण था, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में देखें तो इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति क्या है, 1700 बोलते हैं, 1756 के ईस्वी में, यानी मिड 18th सेंचुरी बोल सकते हैं। ठीक है, कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, आगे देखें। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, यानी
ज़्यादातर देखें तो स्पेशली टेक्सटाइल प्रोडक्शन में क्या है, उनको कंपटीशन झेलना पड़ रहा था, ठीक है, और किसी में नहीं, कपड़ा उद्योग में, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों से होता था। और उनका जो मेनली जो उत्पादन था वो कहाँ से होता था, घरों और स्मॉल वर्कशॉप से होता था, ठीक है, जिनको मार्केट में लाया जाता था बाद में। और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था, यानी बहुत ही कम मशीनीकृत था, ठीक है, ज़्यादातर मेडमैन ही थे। इसके बाद यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में थे, अभी देखें तो उन इलाकों में, यूरोप के उन इलाकों में देखें तो अरिस्टोक्रेसी यानी जो कुलीन थे, रईसी लोग थे, एलिट लोग थे, वो अभी भी पावर में थे, सत्ता में थे। और पीजेंट्स लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, कर्सन लोग सामंती शुल्कों को और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए थे, ठीक है, जो फ्यूडल ड्यूज हैं, जो कर वगैरह हैं, उनसे दबे हुए थे, ठीक है। आगे देखें, खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने लगे और उसी साल या कह सकते हैं किसी वर्ष फसल के खराब भी हो सकती थी, ठीक है। उसके बाद देखें खराब होने से क्या है, और गांव में व्यापक रूप से टाउन एंड कंट्री, ठीक है, कस्बों और देश में या कंट्री साइड गाँव में बहुत ज़्यादा क्या फैल जाती थी, गरीबी फैल जाती थी। पॉपुलिज्म होती है गरीबी या दरिद्रता, ठीक है, दरिद्रता या गरीबी, ठीक है, या कंगाली बोल सकते हैं, ठीक है। तो चारों तरफ क्या है, इस कारण क्या है, यूरोपियन कंट्री में क्या हो गया, गरीबी फैल गई कंट्री साइड में, गांव देहातों में। आगे देखते हैं, अठारह में ऐसा ही एक वर्ष आया, ठीक है। फिर उसके बाद खाने पीने की कमी हो गई, व्यापक शॉर्टेज है ना, फूड शॉर्टेज, खाने पीने की कमी हो गई, भोजन की कमी हो गई, और वाइड स्प्रेड यानी व्यापक रूप से अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी फैल गई से पेरिस के लोगों को क्या हुआ, फिर उनको सड़कों पे आने लग गया। जनसंख्या क्या है, पेरिस की जनसंख्या है वो क्या हो गई, सड़कों पे आ गई। और फिर क्या है, जगह जगह अवरोध लगाए गए, बैरिकेड्स होते हैं, अवरोध, फाटक, ठीक है, जगह जगह अवरोध लगाए गए। और लुइस फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। लुइस फिलिप को क्या है, जो उस समय राजा था, फोर्स टू फ्ली यानी भागना, ठीक है, भागने पर मजबूर किया गया। आगे देखें, नेशनल असेंबली थी, राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र, नेशनल असेंबली ने एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान कर दिया। नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया, सफ्रेज यानी कहने मतलब सार्वभौमिक मताधिकार ग्रांटेड यानी परमिशन दे दी कि जो भी 21 वर्ष से ऊपर है, ठीक है। और राइट टू वर्क, साथ में काम करने के अधिकार की गारंटी भी दी, ठीक है। उसके बाद नेशनल असेंबली ने फिर क्या किया, नेशनल जो जितने भी राष्ट्रीय वर्कशॉप थे, ठीक है, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखानों की
स्थापना भी की, सेटअप यानी स्थापना की। ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय वर्कशॉप, ठीक है, कारखानों की, राष्ट्रीय कारखानों की एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के प्रोवाइड करवाने के लिए क्या है, उसने इन कारखानों की क्या स्थापना की। फिर उसके बाद देखें, इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। 1845 में देखें तो सिलेसिया में बुनकरों में, ठीक है, वीवर्स है बुनकर, तो यहाँ बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ, कॉन्ट्रैक्टर्स अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर, उन ठेकेदारों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, रिवोल्ट। उसके बाद जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, जो कि उन्हें कच्चा माल सप्लाई कर कर और क्या करते थे, मटेरियल ऑर्डर टू गेव फिनिश टेक्सटाइल, और क्या है, जो कि निर्मित कपड़ा या माल खरीदते थे, परंतु दाम बहुत अधिक होते थे। ठीक है, परंतु दाम बहुत अधिक क्या, कम होते थे, रिड्यूस यानी कम, यानी माल है ना, जो कच्चा रॉ मटेरियल, वो तो उन्हें अधिक दाम पे दे के जाते थे ठेकेदार। कहने का मतलब है कि ठेकेदार है वो उन्हें रॉ मटेरियल है वो अधिक दामों में दे के जाते थे, और जो बदले में फिर निर्मित कपड़ा होता था वो कम दामों में खरीद के ले जाते थे। तो हानि किसकी हुई, इन वीवर्स की हुई, बुनकरों की। तो इसलिए वो उन्होंने उन ठेकेदारों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, आगे देखें, पत्रकार विलहेम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटना का इस प्रकार बयान भी किया है। जर्नलिस्ट विलहेम वोल्फ ने ये सिलेसिया गांव की क्या है घटना का विवरण किया है, तो देखते हैं। इस गांव में 18,000 आबादी वाले या इनहेबिटेड निवासी थे, और सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक था यहाँ पर। ठीक है, सूती कपड़े बुनकर लोग यहाँ पर रहते थे, व्यापक रूप से फैले हुए थे। श्रमिकों की हालत यहाँ पर खस्ता थी, दयनीय थी। ठीक है, एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा दयनीय थी, ख़राब थी हालत। काम के लिए बेताब लोगों को फ़ायदा उठाकर, जो जिनको काम चाहिए था उनका वो क्या करते थे, फ़ायदा उठाते थे, एडवांटेज। और उन कॉन्ट्रैक्टर जो कि ठेकेदार थे, ठेकेदार क्या करते थे, उनका फ़ायदा उठाते थे और बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा देते थे। ठीक है, और बाद में क्या है, उनकी कीमतें क्या है, गिरा देते थे, ताकि वो उन बेचने पर मजबूर हो जाए, साथ में नहीं खरीदेंगे तो फिर भुखमरी आ जाएगी, तो कहाँ से खाएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो उनको बेचना ही पड़ता था फिर कम दामों में भी। आगे देखते हैं। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली। ठीक है, घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदारों की कोठी पर पहुंची। घरों से निकली और पेयर ऑफ यानी दोल, ठीक है, 2 लाइन बनाकर, और ठेकेदार के कॉन्ट्रैक्टर जो डिमांडिंग घर की तरफ निकली और कोठी पर पहुंची, और वे ज़्यादातर मजदूरी की मांग कर रहे थे। किसकी, मजदूरी की मांग। ठीक है, सही मजदूरी, जो कि उनका कम दाम में माल खरीद रहे थे, तो वो कह रहे थे तो हमारा दाम सही दे दो, बस अधिक भी नहीं चाहिए। उनके साथ कभी गणना का व्यवहार किया गया, तो उनके साथ क्या है, कभी गणना ट्रीटेड व्यवहार किया गया, कभी उनको धमकी दी गई, फटकारा गया, स्कॉन या थ्रेट, डांट फटकारा गया। उसके बाद वह भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस गई, तो क्या कर दिया, ज़बरदस्ती घर में प्रवेश कर गई। और फिर क्या किया, उन्होंने वहाँ पर जाकर
चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर, चीनी मिट्टी के बर्तन, बनी नफीस चीज़ें तोड़ दी। यानी कहने का मतलब वहाँ पर जितने भी सामान थे, एक तो एलिगेंट यानी सुंदर खिड़कियाँ, चमचमाती खिड़कियाँ, उनको तोड़ दिया। वहाँ पर जितने फर्नीचर थे, ठीक है, उनको तोड़ दिया। पोर्सलेन यानी चीनी मिट्टी के बर्तन थे, वो सजावटी गुलदस्ते, पॉट वगैरह जो भी थे, उनको भी तोड़ दिया गया। और अनदर ग्रुप इनटू दी स्टोर हाउस, यानी बट एक ने जो भीड़ थी वो भंडार गृह में घुस गई और घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे कपड़े को भंडार को क्या है लूट लिया। प्लूंड्री, इसके बाद ऑफ द सप्लाई ऑफ द क्लॉथ विच दे टोर टू शेयर, और वहाँ पर क्या कर दिया, उनको क्या है तार तार कर दिया या खिंडा दिया, ठीक है, फाड़ दिया। उसके बाद ठेकेदार था अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया, फैमिली के साथ। भागने के बाद क्या किया उसने, हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया। पास के गांव में गया तो था, लेकिन वहां पर रिफ्यूज़ कर दिया शेल्टर, आश्रय देने से उन लोगों ने, गांव के। फिर क्या है, वह 24 घंटे में वापस लौटकर आया सेना के साथ। वह 24 घंटों के बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा, ठीक है, आर्मी के साथ। फिर इसके बाद जो टकराव हुआ दोनों में, ठीक है, वीवर्स और सेना के बीच में, वहाँ पर 11 बुनकरों को क्या है शूट कर दिया गया या उनको गोली मार दी गई, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।